सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, छत्तीसगढ़ के लाखों कांवरिया एवं डाक बम ने मूसलाधार बारिश होने के बावजूद सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार की सुबह से ही भागलपुर जिले के विभिन्न गंगा घाट पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। लाखों कांवरिया एवं डाक बम गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के साथ देवघर स्थित बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर अंतिम सोमवारी एवं भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम विभिन्न घाट पर तैनात दिखी। बता दें कि भागलपुर में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे दियारा क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गंगा में आए उफान और सावन की अंतिम सोमवारी से पहले भागलपुर में उमड़े आस्था के सैलाब का जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और आज अंतिम सोमवारी है, जिसको लेकर के गंगा घाटों पर डाक बम की और कांवरियों की भीड़ उमड़ी है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है, चौकसी देखी जा रही है, उससे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन जो है तो पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार विभिन्न गंगा घाटों का भ्रमण कर रही है और जो बैरिकेडिंग के जो लोग जो है तो बाहर स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, उसे मना किया जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर ही रहें, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है तो वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हमारे साथ एसडीआरएफ के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नीलू जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ अपील रहेगी? सर, मैं श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है, मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन की तरफ से नहाने के लिए सुविधा के लिए ब्रैकेटिंग किया गया है। जहाँ पर ब्रैकेटिंग है, ब्रैकेटिंग के अंदर ही नहाए, ब्रैकेटिंग के बाहर ना आए। पानी की धारा बहुत तेज है और पानी में गहराई हो गई है, पानी डेंजर लेवल से ऊपर जा रही है। कितनी टीम सर काम कर रही है? अभी एसडीआरएफ की भागलपुर जिला में 4 जगह पे टीम काम कर रही है। एक सुल्तानगंज में 4 बोट के साथ, भागलपुर जिला मुख्यालय में 3 बोट के साथ, महादेवपुर अंचल खरीक में 1 बोट के साथ और कहलगांव अंचल में 2 बोट के साथ एसडीआरएफ टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात है। क्या क्या सर श्रद्धालुओं की तरफ से देखा जा रहा है लगातार कि वो बैरिकेडिंग के बाहर आ रहे हैं? देखिए, ब्रैकेटिंग से बाहर आ रहे हैं तो उनको हम समझा रहे हैं। आपदा मित्र गोताखोर भी यहाँ पर मुस्तैद है, उनको समझाया जा रहा है वो अंदर जाएं, और वो अंदर जाते हैं। जो लोकल लोग हैं थोड़ा सा वो बदमाशी करते हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन बाहर मुस्तैद है, वो खुद देख रहे हैं इस काम को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम जो है तो वो लगातार विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है, और साथ ही साथ जो गोताखोर की टीम है और जो आपदा मित्र की टीम है, हम आपको बता दें कि जो इस टीम में जो आपदा मित्र हैं उसमें गोरेलाल हैं, मोहम्मद अल्ताफ अंसारी हैं, अमरजीत हैं, जनार्दन राम है, सन्नी है। उसके साथ ही साथ कई आपदा मित्रों की टीम जो है तो वो लगातार विभिन्न घाटों का भ्रमण कर रही है और लोगों से अपील कर रही है, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, आप जो है तो गहरे पानी में नहीं आए। हम भी आपसे अपील करेंगे, न्यूज अंग बिहार भी आपसे अपील करता है कि आप गंगा के गहरे पानी में नहीं जाएं। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। खुद पर है विश्वास, मेहनत ही है आस, यही है बिहारी होने की खास बात। इस पंक्ति को चरितार्थ किया है बिहार के लाल ने। दरअसल मुंगेर के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने वैश्विक स्तर पर एक नया इतिहास रचा है। अपनी कला के दम पर उन्होंने दुनिया के पहले ऐसे भारतीय सैंड आर्टिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया है जिनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 31 साल की उम्र में यह सम्मान हासिल कर उन्होंने पूरे भारत और खासकर बिहार को गौरवान्वित किया है। उन्हें यह सम्मान ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में एक विशेष समारोह में दिया गया। बता दें कि बिहार के प्रतिभाशाली युवक
कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनूठी कला शैली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश डी सकुंडे और यूरोपीय संघ के प्रमुख डॉक्टर इवान गैसिना ने उन्हें संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। गौरतलब हो कि मधुरेंद्र ने रेत और पत्तियों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने वाली 5000 से अधिक कलाकृतियां बनाई है। जून 2025 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में उन्हें 95% अप्रूवल रेटिंग मिली, जिससे वे अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के कलाकारों से आगे निकलते हुए वैश्विक कलाकारों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचे। वहीं यह उपलब्धि भारतीय कला जगत के लिए गौरव का विषय है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास ने भी उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्हें देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। इधर मधुरेंद्र ने इस सम्मान को समर्पित करते हुए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम और अपने समर्थकों का आभार जताया है। कहा जाता है कि मेहनत एक ऐसी क्रिया है जिसको निरंतर जिम्मेदारी और ईमानदारी पूर्वक करने से पूरे दुनिया में इतिहास रचा जा सकता है। इसका उदाहरण है हमारे भारत के बिहार की भूमि। जब बिहार की सोंधी मिट्टी की खुशबू पूरे दुनिया में फैलती है तो इतिहास रची जाती है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह सम्मान पूरे भारतवासियों का सम्मान है, पूरे देशवासियों का सम्मान है, पूरे बिहारवासियों का सम्मान है और उन कला प्रेमियों का सम्मान है जो समय समय पर हमारे इस हुनर को सींचने में हमारी हौसला को बढ़ाते हैं। मैं उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज परिसर में आज द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी संस्था की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सबिया फारूकी एवं संचालन द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी के फाउंडर शाहिद हुसैन ने किया। इस दौरान संस्था के विस्तार और आगामी 12 रबीउल अव्वल के मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं संस्था के संरक्षक अकदम सिद्दीकी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, डॉक्टर सैयद कैसर अहमद, सीनेट सदस्य हसनैन अंसारी, सैयद सरवर अली हाशमी, मोहम्मद साबान, मंजर आलम और अन्य लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। जबकि प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने कहा कि संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप में रक्त संग्रह का लक्ष्य अधिक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम लोग हर वर्ग के लोगों से संपर्क करेंगे ताकि समाज में जागरूकता आए और लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। वहीं डॉक्टर कैसर अहमद ने कहा कि संस्था का कार्य सराहनीय है। उन्होंने हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने का सुझाव दिया ताकि समाज में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो। जबकि डॉक्टर सबिया फारूकी ने कहा कि संस्था के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज की बैठक में विशेष रूप से डॉक्टर मुनव्वर आलम, मुजफ्फर, दाऊद अली अजीज, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल करीम, काजिम, आमिर, जिसान, सुमित कुमार, रवि कुमार, फिरदौस, मुस्तकीम, अरशद, मोहम्मद वजीर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। आज का उद्देश्य हम लोगों का ये था कि शहर के बहुत सारे गणमान्य लोगों को हम लोग आज न्योता दिया कि आप आइए, क्योंकि हर साल हम लोग जो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं तो एक संगठन के जितने भी मेंबरान हैं सब मेंबर आपस में बैठक करते हैं और कैंप की आगाज़ कर देते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने सारे लोगों ने विचार किया है कि शहर के हर एक गणमान्य व्यक्तियों से मिलना है और वैसे जगह जाना है जहाँ पे लोगों को ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता है। जो हम लोग को संपर्क करते हैं वहाँ से उन लोगों को बोलेंगे आप ब्लड डोनेशन कैंप में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डोनेट करते हैं तो आप ही लोग के समाज को, आप ही के क्षेत्र को और ऐसे असहाय लोगों को जाएगा जिनको कोई नहीं है। एक धारणा बनी हुई है कि लोग ब्लड लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं। आप इस पे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना बोलेंगे ज़रूर कि आप आइएगा, हमारे पास सब ऑन रिकॉर्ड है, आप जिसको भी देखिएगा। और जितने लोगों को अभी तक हम लोगों ने दिया है, किसी ने ये नहीं बोला है कि आपकी संस्था से हम ब्लड लिए हैं तो कोई परेशानी होगी। संस्था के कार्यों की आगे क्या रूपरेखा है? संस्था के कार्यों की है कि जैसा आज के बैठक में हुआ कि एजुकेशन पे भी फोकस किया जाए और इस पे हम लोग एक बार फिर बैठक रखेंगे, इस पे विस्तार से करेंगे और निःशुल्क एक कोचिंग चलाएँगे, क्योंकि हमारे पास तो उतनी क्षमता नहीं है कि हम एक स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि आने वाले समय में सभी लोगों का साथ हुआ तो वैसे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ना चाहते हैं,
उनको हम लोग आगे लाएंगे, ताकि बहुत सारे अभी ऐसा होगा कि आप देखिएगा भागलपुर एक दक्षिणी क्षेत्र में जाइएगा जहाँ से सुनते थे कि IAS IPS ज़्यादा होते थे, आज उस क्षेत्र में IAS IPS की कमी हो गई। तो हम लोग चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो वैसे जागरूक हैं, उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाल के लाएं। भागलपुर बाईपास थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 4 पहिया वाहनों से कुल 291 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। मामले में नवल कुमार और मोहम्मद फारूक नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप अमरपुर भागलपुर रोड से होते हुए बाईपास 4 लेन के रास्ते नवगछिया की ओर ले जाई जा रही है। वहीं हरकत में आई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रोका और तलाशी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिनांक 1/8/2025 को बाईपास थाना को एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 4 पहिया वाहन से शराब लोड कर अमरपुर भागलपुर रोड से बाईपास 4 लेन NH 80 होते हुए नगोचिया की ओर गाड़ियां जा रही हैं। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में ये गुप्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए तत्काल NH 80 पर आर्यन होटल के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया बाईपास थाना के द्वारा। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग को देख 2 4 पहिया वाहन द्वारा भागने का प्रयास किया जाने लगा, जिसे बल के सहयोग से दोनों को जब्त कर तलाशी लिया गया। इसी क्रम में तलाशी के क्रम में दोनों वाहनों से 180 ml का 672 पाउच कुल 120 लीटर 20.96 लीटर 375 ml का 144 बोतल कुल 54 लीटर एवं 375 ml का 312 बोतल कुल 117 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया तथा उक्त आरोप में दोनों वाहन चालक को विधिवत गिरफ्तार कर बाईपास थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? जो प्राप्त सूचना थी, शराब जो है अमरपुर भागलपुर रोड से बाईपास 4 लेन NH 80 होते हुए नगछिया की ओर जा रही थी। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP भागलपुर द्वारा रविवार को स्तनपान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से तिलका मांझी चौक तक निकाली गई। रैली को डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर ज्योति चौधरी, IAP के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मुख्य सलाहकार डॉक्टर विनय मिश्रा एवं संयोजक डॉक्टर कामरान फजल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में मेडिकल छात्रों और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञों ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां एवं बैनर लेकर भाग लिया। साथ ही माइक के माध्यम से स्तनपान के महत्व को जन जन तक पहुंचाया। बताया गया कि मां का दूध बच्चों के लिए अमृत समान है। ये संक्रमण रहित, पोषण से भरपूर और पूरी तरह प्राकृतिक है। ये न सिर्फ बच्चों की इम्यूनिटी और मानसिक विकास में सहायक है, बल्कि माताओं को ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर से भी बचाता है। वहीं IAP के सचिव डॉक्टर सुदर्शन ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर RK मिश्रा, डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग मना रहे हैं। हम लोग यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स शिशु अकादमी, ये पूरे भारत में बन रहा है और हम लोग इसमें ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस समझाएं। माँ को भी फायदा है, जैसे डॉक्टर कामरान ने बताया, बच्चे को इससे बेस्ट आहार हो ही नहीं सकता है। रेडीमेड है, कोई खौलाना नहीं है, कोई गर्म नहीं कर रहा है, कहीं से लाना नहीं है, तो स्टेरलाइज्ड है, सब तरह से कोई इन्फेक्शन रहित है, तो इससे बेहतर दूध हो ही नहीं सकता है। कुछ गाइडेंस होता है गांव घर में, केकरो लगे छे दूधे खराब छे, बच्चा नहीं बढ़े छे,
इस तरह का कई भ्रांतियां हैं जो माताओं के उसके माताओं को भ्रामक रूप से फैला हुआ रहता है, उसको हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है और जो सही बातें हैं माँ को समझाना है कि 6 माह तक सिर्फ 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध आप पिलाएं और कुछ नहीं, यहाँ तक कि पानी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट वाटर होता है, तो पानी की भी जरूरत नहीं। छोटे बच्चे में यहाँ तक कि लूज मोशन भी हो रहा है तो उसको ओआरएस की भी जरूरत नहीं है, माँ के दूध से भी हो जाता है। तो इस तरह की कई बातें हम लोग ब्रेस्ट वीक में हम लोग समझा रहे हैं और जरूरत है कि इस सप्ताह ही नहीं समझाएं, हम डॉक्टरों को जागने की जरूरत है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय इस तरह के मुद्दे पर दें ताकि बच्चे बीमार नहीं पड़े और बच्चे के ग्रोथ सही से हो। सावन के अंतिम सोमवारी के अवसर पर रविवार को यूनियन बैंक भागलपुर शाखा एवं बैंक स्टाफ रिक्रिएशन क्लब की ओर से बाईपास थाना के समीप जल सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में डाक बम एवं कांवरियों को विशेष रूप से सील पैक जूस और बोतल बंद पानी वितरित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी एवं यात्रा के दौरान राहत मिले। इस सेवा कार्यक्रम का नेतृत्व रिक्रिएशन क्लब के महामंत्री बालकृष्ण पोद्दार ने किया। इस दौरान यूनियन बैंक के श्रीकांत कुमार, प्रवीण कुमार, शैलेश शास्त्री जी सहित कई बैंक कर्मी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। सभी ने कांवरियों की सेवा को पुण्य कार्य बताते हुए इसे हर वर्ष जारी रखने की बात कही, जबकि श्रद्धालुओं ने भी बैंक के इस पहल की सराहना की और धन्यवाद जताया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए हथियार के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जानकारी विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 25 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नवादा निवासी सीटू यादव ब्रांडेड अंग्रेजी शराब का कारोबार अपने घर से करता है। उप सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सुल्तानगंज के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए हम लोगों ने इस सूचना के सत्यापन के लिए
अग्रतर कार्रवाई हेतु कहा निर्देशित किया गया। इसके आलोक में नवादा निवासी मनी कुमार उर्फ सीटू यादव के घर की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की गई। तो इसी क्रम में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति भागने लगा, तो उसे जो सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लेकर उसका नाम पता पूछा गया। तो उसने अपना नाम पता मनी कुमार उर्फ सीटू यादव, उम्र 36 वर्ष, पिता सुधीर प्रसाद यादव, साकिन नवादा, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर बताया। उक्त व्यक्ति मनी कुमार उर्फ सीटू यादव के निशानदेही पर इनके घर पर छापेमारी की गई, जिसके आलोक में हमें इनके घर से ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद हुआ तथा इसके अतिरिक्त एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस बरामद पश्चात सुल्तानगंज थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।